अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आज हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स का, और इंशाल्लाह जो जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे वो भी हमने यहाँ पर लिखे हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द या इन्हीं टॉपिक्स पर जो है डिटेल लेक्चर्स वीडियो आने वाली है। तो हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स का इंट्रो पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, और उसके बेसिक कंसेप्ट जो हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एनर्जी एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे एनर्जी और फर्स्ट लॉ। एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम जिसे हम कंट्रोल मास कहते हैं। एनर्जी एनालिसिस ऑफ ओपन सिस्टम जिसे हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और फिर पढ़ेंगे इंट्रोपी, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द या इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स है द फिजिकल साइंस दैट डील्स with the relationship of heat and other form of energy। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि एनर्जी के इर्द गिर्द सारी बातें घूमेंगी, जो भी बात होगी एनर्जी पर बेस्ड करेगी, ठीक है। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स जो है वो एनर्जी की स्टडी है, मतलब हीट का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या लेना देना है, हीट का मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या लेना देना है, ठीक है। तमाम वो एनर्जीज जो हीट में कन्वर्ट होती हैं या हीट का उसमें कन्वर्ट हो जाना, हीट का इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है। तो हम हीट एनर्जी और उसके साथ रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज हैं उन पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं जब भी कोई बॉडी, मसलन ये बॉडी ए है और ये ग्रेविटी की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इसमें कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर ये इस जगह से पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब कोई भी कोई वर्क होता है तो कोई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक गाड़ी, ठीक है। तो जब ये गाड़ी मोशन करेगी तो इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उससे हीट एनर्जी बनेगी, फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स के दो बेसिक ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक को कहते हैं क्लासिकल, दूसरा है स्टैटिस्टिकल। तो थर्मोडायनामिक्स की ये दो बड़ी ब्रांचेज हैं, मतलब ये दो बड़ी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें इसे डिवाइड किया गया। जो क्लासिकल है वो है मैक्रोस्कोपिक, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल है दैट इज माइक्रोस्कोपिक। तो हमारा जितना भी ये ट्यूटोरियल होगा सारा इसी पर बेस करेगा। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पर भी हम सारे ट्यूटोरियल्स इसी पर होंगे और इसी में हम डिटेल में जाएंगे। सारे टॉपिक्स इसी से रिलेटेड हैं, जो भी हमारे जो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स, एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सभी इसी से रिलेटेड है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, और इसके प्रिंसिपल्स और इसके लॉज कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हीट इंजन्स, जो जितने भी हीट इंजन्स हैं वो थर्मोडायनामिक्स के बगैर इनकम्प्लीट हैं। रेफ्रिजरेटर्स, लिविंग बॉडीज, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, होम्स, वाइन टर्बाइंस, होम्स और बंगलोज, शिप्स एंड बोट्स, एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल, थर्मोडायनामिक्स के लाजमी होते हैं ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। अब बात आती है कि थर्मोडायनामिक्स में मेजरमेंट भी चाहिए होती है ना। जब भी आप एनर्जी को मेजर करते हैं तो आपको कुछ मेजरमेंट चाहिए होती है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या है? कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज
विद सम स्टैंडर्ड। ठीक है, जब भी हम किसी दो मासेस को लेते हैं और उसे कंपेयर करते हैं कि इसका मास ज़्यादा है या इसका मास, तो ज़ाहिरी हम शेप को नहीं देखते बल्कि एक ख़ास स्टैंडर्ड को लेते हैं। किलोग्राम लेट्स सपोज एक स्टैंडर्ड है, तो हम किलोग्राम के टर्म में उसे मेजर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार ये मास ज़्यादा है या ये दूसरा वाला मास ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने जो स्टैंडर्ड चुना है, हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड क्या होता है, वही स्टैंडर्ड तो यूनिट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है किलोग्राम, ये मास का हुआ, CD कैंडेला ये लाइट का, और इसी तरह एम्पेयर ये करंट का। तो हर एक चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड, अब फिजिकल क्या चीज़ है, मेजरेबल, हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सके तो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लाजमन होना चाहिए कि उसके लिए एक यूनिट हो। तो यूनिट की भी फिर दो अकसाम है। तो फर्स्ट वन है वो बेस यूनिट है, सेकंड जो है वो डिराइव यूनिट है। ठीक है, जो कि थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल होती है। तो बेस कौन सी है, वो 7 है। ठीक है, बेस यूनिट 7 है। उसमें सबसे पहले तो ये MLT का याद रखिए। ठीक है, MLT मास लेंथ एंड टाइम। तो एक रहा मास, इसका यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, सेकंड है लेंथ, उसका यूनिट है मीटर। थर्ड वन है टाइम, इसका यूनिट है सेकंड। फोर्थ है लाइट, तो उसके लिए है CD कैंडेला। ठीक है, फिफ्थ नंबर है करंट, तो करंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर। टेम्परेचर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट जो है वो टेम्परेचर का, उसका यूनिट है केल्विन। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है 7th नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे थर्मोडायनामिक फर्स्ट में हम किलोग्राम और ग्राम में ही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है डिराइव्ड यूनिट्स की। जो डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स आपस में मिलते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये बात बहुत अहम है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो नया यूनिट बनता है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अच्छा, सबसे अहम बात है कि उनके समेशन या जो है सब्ट्रैक्शन से कोई नया यूनिट नहीं बनता, या तो मल्टीप्लिकेशन से बनेगा और या डिवीजन से बनेगा। तो वेलोसिटी क्या चीज़ है, वेलोसिटी x/t है ना। ठीक है, तो x क्या डिस्प्लेसमेंट है, मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड। नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या है, डिवीजन है। ठीक है, तो जब भी डिवीजन होगी बेस यूनिट से जो 7 है, इनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो नया यूनिट आएगा, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करेंगे सिस्टम की। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टम, तो कहते हैं कि एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन in space chosen for study is called a system। ठीक है, तो जो भी होता है, अगर आप एक स्पेस में एक पार्टिकुलर जगह ले लें और आप उसकी स्टडी करते हैं तो दैट इज सिस्टम। आप एक पार्टिकुलर मास ले लें और उसकी स्टडी करें तो दैट इज सिस्टम। फिर आप अगर उसे आइसोलेट करना चाहें या ना करना चाहें तो उसकी बात आती है बाउंड्री में। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम के बाहर जिस चीज़ की आप स्टडी करें, जिसको आपने चूज़ किया स्टडी की, उसके बाहर जो भी चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। फिर बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या होती है कि एक नेग्लिजिबल मास का एक सरफेस होता है जो कि सराउंडिंग और आपके सिस्टम को जो है उससे जुदा करता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। यहाँ पर आप देखिए एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, और ये जो है ये दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, पिस्टन की ये बाउंड्री है,
सिस्टम की, और ये है इसका सराउंडिंग। ठीक है, तो ये रहा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम के दो टाइप्स हैं, एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्लोज सिस्टम में उसमें होता है कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम जो है दैट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। लेट्स सपोज अगर आप इसे यहाँ से क्यों दें हीट, अगर आप इसे यहाँ से हीट दें तो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की में जो पिस्टन का जो अपवर्ड एरिया वो ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन क्या कहते हैं उसे, इसके मास में चेंज नहीं आएगा। जो इसका मास पहले भी था वो अभी भी रहेगा, तो मास में चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम को अगर आप देखें तो यहाँ पर मास में चेंज आ रहा है। मास विल नॉट बी कांस्टेंट, मास वेरिएबल होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा।